क्या हो दोस्तों, अगर आप लोग 100 रुपए एमआरएफ शेयर में इन्वेस्ट कर सके, 100 रुपए आप रिलायंस में डाल सके, टीसीएस में डाल सके या फिर ऐसी ब्लू चिप कंपनीज में डाल सके जिनमें आप लोगों को लगता है कि वो शेयर बहुत महंगे हैं, आप लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। दोस्तों ऐसा इंडिया में पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कंपनी लॉ कमेटी ने ये हमारी वित्त मंत्री जी को सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि फ्रैक्शनल शेयर की ट्रेडिंग इंडिया में भी लागू करी जाए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग पिछले वित्त वर्ष की बात करते हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ नए रिटेल इन्वेस्टर आए और हमारी वित्त मंत्री जी ने भी कहा है पार्लियामेंट में भी कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ना होते तो मार्केट आज इतनी बुलंदियों पे ना होता। ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर पे केवल भरोसा करते तो हमारा मार्केट काफी नीचे होता, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को काफी अच्छा थामा है और सपोर्ट दिया और इंडिया की इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी इसमें अपडेट दे सकती हैं कि फ्रैक्शनल शेयर्स की ट्रेडिंग आप लोगों के सामने शुरू हो सके। दोस्तों फ्रैक्शनल शेयर की ट्रेडिंग क्या है, फ्रैक्शनल शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके फायदे या फिर नुकसान क्या हैं, आप लोगों को शेयर किस तरह से अलॉट होते हैं, वो सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए जिससे कि आप लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चल पाए और इसके पीछे आप लोगों की अलॉटमेंट कैसे होगी वो भी आपको समझ में आ पाए। मैं हूं रवि। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों की डिमांड पे भी। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। देखिए दोस्तों फ्रैक्शनल शेयर इसलिए लाया जाता है आप लोगों के सामने क्योंकि कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयरों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिनकी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए एमआरएफ के शेयर की प्राइस अभी आज के दिन में आज 15 अप्रैल 2022 है, तो इस समय 67,000 के आसपास की प्राइस चल रही है। अब रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि मैं आ रहा हूं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं 2-3 हज़ार 5,000 10,000 तक के शेयर्स को बाई कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 67,000 की बात करूं तो मैं थोड़ा सा अपने हाथ पीछे कर लेता हूं कि एक शेयर में ना लगा करके मैं इस पैसे को और कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अगर वहीं पे मुझे कुछ 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाए उस बड़े शेयर में, तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो ये अच्छा शेयर है, महंगा भी शेयर है लेकिन स्टेबल शेयर है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न निकाल करके हमें देता है, तो इसमें इन्वेस्ट करने लायक है। तो अब ये शेयर आप लोगों को अलॉट कैसे होते हैं। मान लीजिए 67,000 रुपीज एमआरएफ का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 को ऊपर लिखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 100 को डिवाइड कर दीजिए जो भी शेयर की प्राइस है, तो इसमें लगभग 670वां भाग आप लोगों का निकल करके आएगा, यानी कि 670 भाग आप लोगों को उस एमआरएफ शेयर का 100 रुपए में मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 25-2600 रुपए प्राइस चल रही है, तो 500 या फिर 100 रुपए को डिवाइड कर दीजिए 25-2600 रुपए से, तो ये आप लोगों का परसेंटेज ऑफ शेयर निकल करके आ जाएगा कि उस एक शेयर का आप लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों डिविडेंड की कि अगर आप लोगों को इसमें डिविडेंड वगैरह मिलता है तो वो कैसे मिलेगा। तो वही सिंपली दोस्तों जैसे कि आप लोगों को जितना हिस्सा उसका मिला हुआ है उसी हिस्से को फिर से डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपए का डिविडेंड आप लोगों को रिसीव हुआ है तो उसको उससे डिवाइड करके आप लोगों के हिस्से में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आप लोगों को वो डिविडेंड मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग शेयर को एक खरीदते हैं या फिर उसका कोई हिस्सा खरीदते हैं तो जो बेनिफिट्स आप लोगों को एक खरीदने मिलता था वही बेनिफिट आप लोगों को उसके हिस्से खरीदने में भी मिलेंगे। तो इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी कि डिविडेंड आप लोगों को कम मिला या फिर ज़्यादा मिला। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आखिर आप लोगों की इसकी अलॉटमेंट होती कैसे है। देखिए दोस्तों इस फ्रैक्शनल शेयर्स की जैसे आप लोगों के पास किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर है तो वो आप लोगों को डिलीवरी में मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपनी में फ्रैक्शनल शेयर में इन्वेस्ट करें, जैसे कि मान लीजिए यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम वहाँ की बात करें और यहाँ इंडिया में उसकी पूरी एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एक ट्रस्ट अलॉट किया जाता है। एक ये ट्रस्ट क्या करता है कि आप लोग जो भी फ्रैक्शनल शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जब तक आप लोगों के पास उस पूरे कंपनी की एक होल्डिंग नहीं हो जाती, यानी कि एक शेयर कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो शेयर अपने पास रखता है। ठीक है, अब इस बीच में आप लोगों को कोई भी डिविडेंड रिसीव हुआ या फिर कोई भी बोनस रिसीव हुआ तो वो उस तरीके से आपको वो ट्रांसफर होता है, यानी कि आप लोगों को वो शेयर्स दिखेंगे लेकिन आपको डिलीवरी में वो शेयर्स नहीं मिलेंगे जब तक वो सिंपली पूरे एक शेयर्स नहीं हो जाते हैं। लेकिन आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे और ये ट्रस्ट आप लोगों का सारा कुछ देख रेख करेगा। क्या बेनिफिट है अगर फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल शेयर्स की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा और काफ़ी इजी बेनिफिट आप लोगों को बताता हूं जो आपको समझ में आ पाए। देखिए, पहला बेनिफिट तो ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बड़े ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, जिनके शेयर 2500, 3000, 5000, 10,000, इवन 60,000, 70,000 रुपए प्राइस है उनकी। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि एक अनुमानित तरीके से वो रिस्क ले पाएंगे और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो स्टेबल बिजनेस कर रही हैं। यानी कि वो इस तरह की कंपनीज में ज़्यादा नहीं घुसेंगे कि भैया 5 रुपए का कोई शेयर उठा ले, 10 रुपए का कोई शेयर उठा ले, या फिर इस तरह की जो उनकी माइंड थिंकिंग रहती है कि हमें कोई एक पैनी स्टॉक मिल जाए। तो एक तरीके से उनका माइंड सेटअप भी चेंज होगा कि हमारे पास अगर इतने पैसे नहीं है तो हम स्मॉल अमाउंट लेकर के भी एक बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस शेयर्स के मालिक बन सकते हैं, उसके कुछ हिस्से के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों, इससे रिटेल कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट पे फेथ भी बढ़ेगा। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही हैं इस मेथड को, तो मुझे लगता है कि इंडिया में इस मेथड को जरूर यूज करना चाहिए। फ्रैक्शनल शेयर्स में लोगों की खरीदारी जरूर करवानी चाहिए, जिससे कि लोगों का और फेथ मार्केट पे बढ़े और रिटेल पार्टिसिपेशन इस पे बढ़े। मैं आप लोगों से भी इसके बारे में राय जानना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या मानना है फ्रैक्शनल शेयर को लेकर के। क्या इंडिया में ये लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर अभी कुछ समय और वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।